नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी संकटा माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था, वह भी कोई काम काज नहीं करता था। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे से बोली, बेटा तू कुछ काम कर लिया कर जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। उसका बेटा तैयार हो गया और वह जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया और उन लकड़ियों को शहर में बेच आता था। इसी प्रकार एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। तभी उसको प्यास लगी और वह नदी किनारे पानी पीने गया तो वहाँ देखा कि कुछ औरतें नदी में स्नान करके संकटा माता की पूजा कर रही थीं। तभी उन औरतों में से एक स्त्री का ध्यान उस लड़के पर गया और उस स्त्री ने उस लड़के को बुलाकर पूछा कि बेटा तुम्हारे घर कौन कौन है। तब वह लड़का ने बताया कि मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ रहती है। स्त्रियों ने लड़के को एक प्रसाद का थाल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना यह संकटा माता का व्रत का प्रसाद है। हम तुम्हें सीधा और पूजन का सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने उनसे थाल का प्रसाद लिया और सभी स्त्रियों ने सीधा भी दिया। लड़के ने घर आया और दरवाजे से ही अपनी माँ को पुकार रहा था। कहा, माँ गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या लाया है। लड़के ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाकर संकटा माता का प्रसाद दिया। माँ ने प्रसाद को माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन व्रत किया तथा संकटा माता की कथा कहानी कहती रही और 9वें दिन उन्होंने संकटा माता का पूजन की तैयारी की। वह अपने घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत गरीब बूढ़ी माई आई और बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे घर में संकटा माता का पूजन है, इसीलिए मैं अपने घर को लीप रही हूँ। और वह बूढ़ी माई कोई और नहीं बल्कि संकटा माता ही थी। वह संकटा माता अपनी भेष बदल कर आई थी। संकटा माता बूढ़ी माई से कहती हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माँ बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे घर में तो लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, मैं तुमको किस बर्तन में पानी भर कर दूँ। एक कटोरी है मेरे घर में, पर पता नहीं वो भी कहाँ है। जरा तुम ठहरो, मैं देखती हूँ वह कहाँ पर है। जब वह कटोरा मिल जाएगा तब मैं तुमको पानी पिला दूंगी। अब बुढ़िया कटोरा ढूंढने में लग गई। इसी बीच संकटा माता, जिन्होंने बूढ़ी माँ का भेष धरा था, गरीब बुढ़िया जहाँ पर मटके रखती है वहाँ पर मिट्टी के मटके की जगह सोने के मटके कर दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब बुढ़िया कटोरी लेकर संकटा माता के पास जाती है। वहाँ सोने का घड़ा देखकर वह बहुत घबरा जाती है। वह मन में सोचने लगती है कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का कलंक लगने वाला है, मैं अब चोर कहलाऊंगी। अब बुढ़िया बहुत परेशान हुई। वह प्यासी बुढ़िया माई को ढूंढने लगी। तभी उसका लड़का घर आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ तुम किसे ढूंढ रही हो। माँ ने बताया, एक बूढ़ी माई आई थी, उन्होंने हमारे घर पर एक सोने का घड़ा रख कर पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। लड़के ने बताया, माँ वही तो संकटा माता हैं, उन्होंने ही तो खुद तुमको सोने का घड़ा दिया है। अब दोबारा कभी भी तुम्हारे घर आए तो उनके स्वागत में कोई भी कमी मत रखना।
जब भी तुम नदी घाट पर नहाने जाओ और वहाँ पर कोई भी चीज़ मिले तो तुम उसे संकटा माता का प्रसाद समझकर अपने घर लेकर आना। वहाँ पर किसी से कुछ भी मत पूछना। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है बेटा। एक दिन बुढ़िया नदी पर स्नान करने गई तो जब नदी में से स्नान कर कर निकली तो उसे सोने से भरा एक घड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही एक अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया माई ने कपड़े को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी कर रही थी। तभी 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया माई महल के अंदर गई और उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से संकटा माता की पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा, हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने मुझ पर संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी दे देना। कुछ दिन बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की उस बुढ़िया के घर आई। फिर कुछ दिन बाद बुढ़िया माई ने संकटा माता का व्रत किया और संकटा माता से वरदान मांगा कि हे संकटा माता, जैसे मेरे बेटे और बहू सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार से मुझे एक पोता दे दीजिए। कुछ दिन बाद बुढ़िया माई के यहाँ एक सुंदर सा पोता जन्म लिया। एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पास में बैठाकर और संकटा माता की व्रत, पूजा विधि तथा कथा कहानी कहने का नियम बता दिया और बोली कि बेटा, हमेशा संकटा माता की पूजा करना और उनकी कथा कहानी सुनते रहना। मेरी यह सब संपत्ति संकटा माता के आशीर्वाद से मिला है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले फटे कपड़े धारण किए तुम्हारे घर पर आए तो उसे अपनी आंचल के छोर से पोंछ देना, झिन मत करना, उनसे प्रार्थना करना, यह सब आपकी ही देन है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो तुम श्रद्धा भाव से संकटा माता का पूजन करना और सुहागिनों को न्योता देना और अपने घर में संकटा माता की पूजन करवा कर उनकी कथा कहानी कहवाना और सुनना। इससे संकटा माता प्रसन्न होकर और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। संकटा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास की वचनों का पालन कितना करती है। एक दिन संकटा माता ने गरीब बुढ़िया माई का भेष धारण करके बहू के घर गई। बहू ने जब अपने दरवाजे पर एक बूढ़ी माई को देखा तो वह खड़ी होकर उनके पांव छूकर और उनका आशीर्वाद लिया और अपने बेटे को उनके गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से संकटा माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे बहुत सा आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गईं। संकटा माता जैसे उस परिवार पर अपनी कृपा दिखाई उसी तरह इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बोलिए संकटा माता की जय।